मतलब आगे मटका पीछे झाड़ू, उससे देश आगे चल रहा था। गटर में काम करने वाला व्यक्ति जो बेचारा सुबह 4 बजे उठ के जाता है, उसमें गटर में उसकी हत्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है। मतलब सदियों की बेड़ियों को तोड़ने का कोई काम किया गया। उस बेड़ी को जब उन्होंने देखा कि अब हमारा कोई दास कोई गुलाम नहीं बनेगा, तो ये बटने वाली बात हो गई। हुंकार है, भरी जाएगी, जवाब दिया जाएगा। हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही लड़ेंगी जब तक इस देश में हर पिछड़ा, हर दलित, हर अल्पसंख्यक, हर वो माइनॉरिटी का व्यक्ति बराबरी पे नहीं आएगा। इसी तरीके से देश में संघर्ष चलता रहेगा। जो लोग, एक आदमी कुएं में पानी पी रहा है, अरे एक नाले में पी रहा है तो उसको तुम मार रहे हो, ये पानी पीने की व्यवस्था है। जहाँ मरे हुए पशु पड़े रहते हों, जहाँ जानवर पड़े रहते हों, जहाँ जानवर को पीने का अधिकार हो, वो पानी पिया जाए। और वो भी कहाँ, या तो रात के 12 बजे या फिर दिन के 12 बजे, जब धूप भी परछाई के साथ छोड़ दे। एक जानवर मरा हुआ पशु खा सकता है, इनको मजबूर किया गया। इतिहास में मत जाइए पत्रकार महोदय, ये सीना छल्ली छल्ली हो जाता है। इतने दर्द छुपे हैं सीने में। अभी तो आंदोलन को हम एक संवैधानिक रूप से ले रहे हैं। ये भीमे कोरेगांव ऐसा नहीं हुआ, 500 बाहरों ने इस 28,000 पैसा को ऐसे नहीं काटा। ये पीड़ा है और ये धड़क रही है अंदर। आप मेरी बात को समझिएगा। ये पीड़ा, अगर आपके सामने ये 32 साल का युवा इस बात को कह रहा है तो आप पूछिए हमारे पे क्या बीतती होगी। यूजीसी कानून जो है वो सरकार की रिपोर्ट पर ही बना है कि जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों पर जुल्म, जाति अत्याचार होता है, लिंग भेद को लेकर अत्याचार होता है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ, यूनिवर्सिटी में आप जाकर देखिए कि लोग काफ़ी चेक करते हैं, नंबर बढ़ाने के लिए हमारी बहन बेटियों का शोषण करते हैं। भारत सरकार के जो केंद्र विद्यालय हैं, जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, उनमें भी ऐसा होता है। तो उसको लेकर के भारत सरकार ने कानून बनाया जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को लोगों को रखा गया। और ये सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी वो लोग नहीं है, इनमें महिला भी हैं और महिला अपर कास्ट की भी हैं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो 10% आरक्षण लेकर बैठे हैं, वो लोग भी हैं। यानी कि गरीब ब्राह्मण भी इसमें हैं कि अगर उसका शोषण होगा तो उसके लिए भी ये यूजीसी कानून करेगा। अगर कोई ठाकुर महिला है, ये उसके लिए भी काम करेगा। तो इसमें विरोध की तो कहीं शंका ही नहीं होती। हाँ, ये कह सकते हैं कि आप कि जो मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, जो पूरे भारतवर्ष की महिलाओं को अपनी जूती, अपनी दासी समझना चाहते हैं, कि वो आज कैसे हमें चैलेंज कर दे। और मैं इसमें कह रहा हूँ, इसमें कई ऐसी बड़ी संस्थाएं तो अभी छूट गई हैं जो आप आईआईटी के रूप में देखेंगे, और तमाम ऐसी संस्थाएं हैं जहां यूजीसी कानून नहीं काम कर पाएगा। मैं तो चाहता हूं कि उसको भी लिया जाए। उसी के साथ साथ जब कोई अपराधी अपराध नहीं करेगा तो उसे पुलिस कानून से भय कैसा? यानी कि इसका मतलब तुम जानबूझ करके अपराध करते हो, जानबूझ करके शोषण करते हो देश की महिलाओं का, बेटियों का, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों का। भाई, जब मैं कोई गुनाह ही नहीं करूंगा तो मुझे क्या भय कानून से, पुलिस से, कानून या कोई नए बिल से? इसका मतलब इनके दिमाग में ये मनसा रहती है कि हमें बेटियों का शोषण करना है, हमें महिलाओं का शोषण करना है, हमें देश के उस वर्ग का शोषण करना है जो मजदूर किसान का बेटा, कि कहीं वो कील ठोकने वाला व्यक्ति, कहीं वो मजदूर का जूते काटने वाला व्यक्ति, कहीं वो बढ़े का बेटा, कहीं वो मुस्लिम का बेटा, पिछड़े का बेटा, यादव समाज, गुजर का बेटा, कहीं या बेटी पढ़ करके अफसर ना बन जाए। पर सवर्ण समाज ये कह रहा है कि अब छुआछूत भेदभाव होता ही नहीं है। कौन कह रहा है? जो इस बात को कह रहा है वो रोटी बेटी का रिश्ता तय करे। आज भी ये आंकड़े भारत सरकार के मेरे घर पे नहीं बने या आपके घर पे नहीं बने कि भेदभाव नहीं है। कितने भेदभाव नहीं होते। हाथरस की घटना आपने देखी, अंतिम संस्कार करने दिया गया। अमेठी घटना आपने देखी, वो वाल्मीकि समाज को मारा गया। हरियाणा में आपने देखा। ऐसी मैं घटनाएं आपको हजारों गिना सकता हूं जिसमें सर पे कैसे रख सकते हो तुम? अगर कोई बराबरी की बात कर रहा है, कोई बेचारा दबा कुचला, शोषित, पीड़ित, वंचित समाज का व्यक्ति अगर बराबरी की बात कर रहा है तो आप कह रहे हो जूती सर पे रखने वाली बात कर रहे हो। तो इसका पैरों में रहती है ना, देखिए कौन सी जूती? अगर वो जिस समाज को आप जूती समझने का बात कर रहे हो ना, सूद समाज को, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग आ गए हैं और महिला भी आ गई हैं, ये वही जूतियां तुम्हारे सिर पे नहीं, तुम्हारे सिर पे भजेंगे भी। जो आपकी ये गंदी मानसिकता है ना, जो आप लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं दे रहे हो, तो ये आप देखना। अभी जो हमारे एक भाजपा के उन्नाव से सांसद हैं साक्षी महाराज, हालांकि मैं उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, वो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने, लेकिन वो बीजेपी की गाइडलाइन से हट करके वो अंबेडकर मूवमेंट पे बोले। उन्होंने कहा कि अगर 90% व्यक्ति अगर इसको अपना विरोध मान ले तो उन्होंने कहा कि आप विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन पाओगे, तुम्हारा घरों से निकलना बंद हो जाएगा। ये तो जब यूजीसी का मामला हुआ तो आपने देखा मोहन भागवत जी पूरा जोर लगा रहे हैं कि कोई विरोध ना करे, इनके झंडे कौन उठाएगा, इनके डंडे कौन उठाएगा, इनकी शाखाओं में कच्छा कौन पहनेगा,
इनकी दरी कौन बिछाएगा? तो मेरा तो हाथ जोड़ के निवेदन है ओबीसी समाज के लोगों से, ए मेरे जाट गुजर भाइयों, ए मेरे यादव भाइयों, ए मेरे पिछड़े समाज के लोगों, तुम्हें समय आ गया हुक्मरान बनने का। चाहे वो लले यादव रहे हो, सर छोटू राम रहे हो, चाहे वो मीर भोज रहे हो, सब ने अपना काम किया इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज समय है कि यूजीसी बिल को, कानून को पारित किया जाए। हमारे अपनी बहन बेटी, अपने बच्चे को, भविष्य को बनाने के लिए कानून बहुत जरूरी है। अगर ये कानून सुप्रीम कोर्ट से पुनः बहाल नहीं किया गया तो आप देखेंगे कि हमारे लोगों के मनोबल टूट जाएंगे। साक्षी महाराज को डर सता रहा है, अगर इसमें लागू नहीं होता तो SC ST OBC अगर सड़कों पे उतर गए तो फिर क्या होगा? नहीं, ये डर साक्षी महाराज का नहीं है, ये उनकी, मैं कह सकता हूँ, ये उनकी बहादुरी है। और ये बहादुरी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिखानी चाहिए कि वो भी ओबीसी समाज के लोग हैं, वो भी देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, कि कानून बनाए, अच्छी बात है, स्वागत करना चाहिए, बहुत सारे कानून बने। मेरा वही कहना है कि सबको स्वागत करना चाहिए। और ये उन्होंने सीधा प्रहार करा है कि भाई ये बात एक कानून की नहीं है, अगर इस समाज ने अपना विरोध मान लिया तो तुम्हारा बाइकआउट कर देगा, ये तुम्हें वोट भी नहीं देगा। और इस बात को अम्बेडकर साहब कहते थे कि जिस दिन ये समाज हुक्मरान बनना सीख गया, काशीराम साहब कहते थे, जिस दिन उन्होंने अपनी ताकत को पहचान लिया ना, ये समाज पहाड़ जैसा है, हाथी आकार है समाज का। पर श्रवण कह रहे हैं हमें जानबूझ के फंसाया जाएगा, हमें जानबूझ के अपराधी बना दिया जाएगा। जो आज तक लाखों मुकदमे, करोड़ों मुकदमे चले हैं, जिनमें माने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने निर्णय लिए हैं, वो किस लिए बने हुए हैं? जब आप गुनाह ही नहीं करोगे। कुछ समाज के लोगों की अय्याशियों पे, उनकी मनमानी पे ये कानून उन पे लगाम लगाने का काम करेगा। पर कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, इस पे स्टे लगाया, तो क्यों इतना आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो ये लोग बहाना लेते हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मुट्ठी भर लोग ही सत्ता तय करेंगे, अब वो समय नहीं है। तो बहुजन भी तो बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, चला होगा आंदोलन, बिल्कुल होगा। मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष पार्टी को भी पूरी ताकत दिखाएं, अभी ताकत लगाएं। और मैं तो कहता हूँ ये एक आंदोलन का आगाज़ है। हम लोगों ने जंतर मंतर प्रदर्शन किया, सोशल मीडिया के माध्यम से पता, हम लोगों ने अपनी बात को उठाने का काम किया। हम एक समाज नहीं है, लेकिन समाज का एक अंग है। युवा शक्ति दल अपनी भूमिका निभा रहा है। तो मैं तो चाहता हूँ जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, जिनमें युवा सदनों का साथ देगा, वो शुरुआत करें, वो ताकत बनाएं। इससे हिंदू समाज कमजोर नहीं होगा, बढ़ नहीं जाएगा। तो ये कौन है? ये वोट के लिए हिंदू है क्या? यादव हिंदू नहीं है क्या? जाट हिंदू नहीं है क्या? गुर्जर हिंदू नहीं है? जाटव हिंदू नहीं है? आप चाहे अम्बेडकरवाद का हो, चाहे कुछ भी कहो, हमारे बहुत से ऐसे जो हैं दिनचर्या होती है, हम जो हमारे पारंपरिक कार्यक्रम वो ऐसे होते हैं जिसमें आप धर्म से हटा करके देखेंगे तो हम सब भाई नजर आते हैं। लेकिन सिर्फ वोट के लिए हम हिंदू हैं। इस देश का मुट्ठी भर हिंदू ये तय करेगा कि इस बहुत बड़ी आबादी का हिंदू क्या करेगा। कि आप हिंदू के नाम पे किसे हिंदू मान रहे हैं? क्या आप अपर कास्ट के ब्राह्मण को हिंदू मान रहे हैं? वो ब्राह्मण जो आज 10% हमें आरक्षण ले रहा है संविधान के द्वारा, हम स्वागत करते हैं उनका। आप सिर्फ ठाकुर को हिंदू मान रहे हैं, बन्ने को हिंदू मान रहे हैं? इस देश में जो लोग बैठे हैं वो मुट्ठी भर हिंदू तय नहीं करेंगे बहुत बड़ी आबादी का। जिस दिन मेरे ओबीसी समाज के लोगों पर, पिछड़े लोगों पर ये धर्म की पट्टी हट गई ना, तो उनके हर एक घर में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS PCS होंगे। कह रहे हैं SC ST का तो कानून था, ये OBC को क्यों ऐड कर लिया इसमें? तो क्या आपत्ति है? 112% के आपत्ति तो OBC से ही है ना, देखिए सबल क्लास को आंदोलन तभी तो हुआ ना। हाँ, तो अब ऐसा है ना, फिर OBC इनके लिए लठैत नहीं बनेगा ना। अगर जब OBC इसमें आ जाएगा और जो शोषण उनका होता है, जब वो शोषण में जो उन्हें पता लगेगा ऐसे शोषण हो कहाँ है हमारा, तो OBC भी इनकी गुलामी पे नहीं आएगा ना, जो ये धर्म की पट्टी लगा करके उनको गुमराह करने का काम करते हैं। CJI कह रहे हैं कि ऐसा होता नहीं है। आप देखिए कौन CJI कह रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट के CJI, देखिए उन्होंने तो रोक लगाई है। उनसे पहले CJI पे जूता लगा। किस कारण लगा? क्या इस CJI पे जूता मारा किसी ने? मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, बड़ी मतलब जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, SC ST OBC के लोगों में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि एक जिस सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये निर्णय देने का काम किया उस पर जाकर के उंगली उठा दे, और एक CJI ने एक शब्द कहे तो उस पर जूता मार दिया। तो ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? कह रहे हैं इस कानून से जो अपर कास्ट है, ऊंची जाति के लोग खतरे में आ जाएंगे। क्यों जब तुम गुनाह ही नहीं करोगे, अपराध नहीं करोगे, तो क्यों आ जाएंगे? भाई सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, सरकार के आंकड़े निकल कर आए कि ये ऐसा हो रहा है। अपर कास्ट के कुछ लोग बेटियों को शोषण का शिकार बना रहे हैं, बहनों को शिकार बना रहे हैं। पर इसका विरोध करते करते UGC का अपर कास्ट अब कहने लगे कि मनुवाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। जो इस बात को कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ये उन ब्राह्मण के लोगों का विरोध कर रहे हैं जो बेचारे मानवता को पसंद करते हैं। ब्राह्मणवाद का मतलब ये नहीं कि सभी ब्राह्मण गलत है। ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया, और कुछ मूर्ख ब्राह्मण ऐसे भी हैं
जो भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। जेएनयू की बीसी कह रहे हैं आप विक्टिम कार्ड खेलते हैं SC/ST वाले, ओबीसी वाले। कभी उनका शोषण हुआ ही नहीं है ना। उनके आप हिस्ट्री पूछ के देखिएगा पीछे की, उनके फादर क्या होंगे, किसी अच्छे अफसर रहे होंगे, उनके दादा क्या होंगे, कभी उनसे पूछो ना विक्टिम कार्ड क्या होता है। जो बेचारा सुबह उठ करके मलिन बस्तियों में काम करता है, 2 वक्त की रोटी के लिए अपना पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने भेजता है, और जब उसका बच्चा जाति का शिकार होकर के उसके मार्क्स काटे जाते हैं, उसे अच्छी जो स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, उसको बदबू कहकर भगाया जाता है, ये विक्टिम कार्ड होता है। अपनी कोई पीड़ा को बताए तो ये लोग विक्टिम कार्ड बताते हैं। कभी हमारी ज़िंदगी जी कर देखी है कि हमें अपने मान सम्मान के लिए, हमारे अपने बहन बेटियों का अत्याचार जब होता है, उनके लिए कितने धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। बताएं जरा एक बार, वो जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, कि उन्होंने उनके समाज में कितने अत्याचार हुए, कितने धरने प्रदर्शन किए। एक समाज अपने बचाव के लिए, अपने मौलिक अधिकार के लिए, भारत सरकार के बिल के लिए, जो भारत सरकार कह रही है कि हाँ वास्तव में ऐसा हो रहा है, उसके लिए धरना प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहा है, और एक दूसरा व्यक्ति जो इसको छुपा रहा है कि गलत हो रहा है, उसके समर्थन में आ रहा है। लेकिन ब्राह्मण ये कह रहे हैं कि दलित पिछड़े जानबूझकर ब्राह्मणों को निशाना बना रहे हैं इस आंदोलन के थ्रू। कोई नहीं बन रहा। कानून सबके लिए बराबर है, जो गलत करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। और ये बिल ये रोक करके क्या कर रहे हैं, ये हमारा भाईचारा मजबूत कर रहे हैं, और हम इस मजबूती को बढ़ाएंगे। तो आज दूरियां बढ़ रही हैं, कोई दूरियां नहीं है। क्यों? कास्ट एक तरफ हो गए हैं, दलित पिछले एक तरफ हो गए हैं, देखिए 2 भागों में बढ़ गया ना, देखिए पूरा। नहीं, हम तो अपने कानून की बात कर रहे हैं, हम बंटने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई हमारे हक अधिकार को मारेगा तो क्या हम विरोध ना करें? अगर इसे बंटना कहते हैं, अपने अधिकार को मांगना, इनके शब्दों में बंटना है, तो हमें तैयार है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने तो अपना अधिकार मांगा है ना, हमने तो कोई पॉलिसी बनाई नहीं। कह रहे हैं इस कानून से देश पीछे जाएगा। कहाँ पीछे जाएगा? तो ये कितना आगे ले गए, मतलब आगे मटका पीछे झाड़ू, उससे देश आगे चल रहा था। गटर में काम करने वाला व्यक्ति जो बेचारा सुबह 4 बजे उठ के जाता है, उसमें गटर में उसकी हत्या हो जाती, मृत्यु हो जाती है गंदगी कारण, उसका बच्चा पढ़ नहीं पाता, तब देश आगे नहीं चल रहा था। मतलब सदियों की बेड़ियों को तोड़ने का कोई काम किया गया। उस बेड़ी को जब उन्होंने देखा कि अब हमारा कोई दास, कोई गुलाम नहीं बनेगा, तो ये बंटने वाली बात हो गई। हुंकार है, भरी जाएगी, जवाब दिया जाएगा। हम नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियां ऐसे ही लड़ेंगी जब तक इस देश में हर पिछड़ा, हर दलित, हर अल्पसंख्यक, हर वो माइनॉरिटी का व्यक्ति बराबरी पे नहीं आएगा। इसी तरीके से देश में संघर्ष चलता रहेगा। जो लोग इस बात को कह रहे हैं कि बंटने की बात कर रहे हैं, बांटने की बात नहीं कर रहे हैं, एक समय ऐसा भी आएगा जो आज ऊपर बैठे वो नीचे जाएंगे। कह रहे हैं बड़ व्यवस्था पे हमला हो रहा है एक तरीके का। हाँ, तुम्हारी मनुस्मृति के हिसाब से वर्ण व्यवस्था पर हमला हो रहा है, और तुम जो संविधान पे हमला कर रहे हो उसका हम जवाब न दें। मतलब तुम व्यवस्था को नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल देश को बर्बाद कर देगी। कह रहे खाट के चारों पाए हैं, ये जो 4 बण है, ये देखिए। कौन से खाट के 4 पाए? तो बराबर करो ना, क्यों रोक रहे हो? ब्राह्मण वैश्य। हाँ, तो जब 4 पाए हैं एक खाट के, तो बराबर करो ना। एक खाट का एक पाया टूट जाए तो खाट रह पाएगी? ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो बराबर तो है आप कहते हैं। कहाँ बराबर है? पानी नहीं पीने दिया तो कैसे जीवित रहे आप? कौन नहीं? आप पानी पीना किसे मानते हैं? एक आदमी कुएं में पानी पी रहा है, अरे एक नाले में पी रहा है, तो उसको तुम मार रहे हो। ये पानी पीने की व्यवस्था है? जहाँ मरे हुए पशु पड़े रहते हो, जहाँ जानवर पड़े रहते हो, जहाँ जानवर को पीने का अधिकार हो, वो पानी पिया जाए? और वो भी कहाँ? या तो रात के 12 बजे या फिर दिन के 12 बजे, जब धूप भी परछाई के साथ छोड़ दे। एक जानवर मरा हुआ पशु खा सकता है? इनको मजबूर किया गया। इतिहास में मत जाइए पत्रकार महोदय, ये सीना छल्ली छल्ली हो जाता है। इतने दर्द छुपे हैं सीने में। अभी तो आंदोलन को हम एक संवैधानिक रूप से ले रहे हैं। ये भीमे कोरेगांव ऐसा नहीं हुआ, 500 बाहरों ने इस 28,000 पैसा को ऐसे नहीं काटा। ये पीड़ा है और ये धड़क रही है अंदर। आप मेरी बात को समझिएगा। ये पीड़ा अगर आपके सामने ये 32 साल का युवा इस बात को कह रहा है, तो आप पूछिए हमारे पे क्या बीतती होगी। आज भी हम धरने प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए। नेता इस बात को नहीं समझेंगे। हम तो ज़मीन में रहने वाले व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन इस रेगुलेशन को लाकर, इस नियम को लाकर सरकार चुप हो गई, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। सरकार इसलिए चुप हो गई कि उन्होंने पहल करी, क्योंकि सरकार केंद्र की जाने वाली है 29 में। जिस स्टेट से मैं आता हूँ, उत्तर प्रदेश से, यहाँ से भी जाने वाली है। उनको लगा कि ओबीसी को कैसे रोका जाए। आप देख नहीं रहे, अभी यूजीसी को रोकने के लिए हिंदू सम्राट सम्मेलन से किए जा रहे हैं कि लोग वहाँ ना पहुँचें। उनसे क्या होगा? लोग जागरूक हो चुके हैं। बस थोड़ी सी उम्मीद है कि जो हमारे समाज की जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, उनको रोका जाए, उनको समझाया जाए कि आपको
इन ढंबली बजाने से कोई कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप कलम किताब नहीं पकड़ोगे, आप नर्स डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनोगे, आपका कोई विकास नहीं हो सकता। तो ये तो चाह रहे हैं, एक तरफ सरकार समाज के लोग लगे हुए हैं कि देश की बहन बेटी को पढ़ लिख कर बराबरी का अधिकार दिया जाए, शूद्र पिछड़ों को बराबरी का अधिकार दिया जाए, और एक तरफ लोग अंधकार में झोंक रहे हैं। आप देख नहीं रहे, जब से यूजीसी का मामला आया है, तमाम बहुत सारे बाबा संत पुरारी भागम भाग कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। करो सम्मेलन, मैं तो बधाई देता हूँ ओबीसी भाइयों को। सरकार को ये पता ही नहीं था कि ओबीसी समाज इतना जागरूक हो जाएगा। ये तो इन्होंने सोचा था कि शायद हम इसको वोट बैंक में इस्तेमाल करेंगे, और जैसे ही प्रदर्शन किया श्रवण कास्ट के लोगों ने, तो हमारा ओबीसी समाज तैयार हो गया कि ठीक है हम बताएंगे। और ये तो शुरुआत, अभी तो बहुत चीज़ देखना बाकी है, आंदोलन हम भी करेंगे।